Hello everyone, welcome back to our channel Billion Education where we want to teach at least billion population. So guys, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। हम हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर साइकोलॉजी का चैप्टर 2 दैट इज इंटेलिजेंस। सो गाइज, इस जर्नी में आप बने रहे तो उसके लिए थैंक यू। अब हम जो करने वाले हैं वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसके पहले थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं। उसके पहले हमें देखना है कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एक अच्छे इमोशनल इंटेलिजेंस के, जो हमने लास्ट लेक्चर में छोड़ दिया था। तो वो कंटिन्यू करके फिर हम लोग कर देंगे नए टॉपिक पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो स्टडी द डिफरेंसेस बिटवीन द ये तो हम लोग देखते हैं आगे क्या है वो। ये रहा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हाई इमोशनल इंटेलिजेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लो इमोशनल इंटेलिजेंस। अगेन इसे कलेक्टिवली देखना है, होलसम देखना है, अकेले नहीं देखना है। इमोशनली स्टेबल एंड पेशेंट। आप इस इंसान के सामने चीर फाड़ करके हाथ पैर काट लें तो भी ये स्टेबल रहने वाली है या रहने वाला है, बिकॉज इमोशन डजेंट मैटर टू दिस पर्सन, बिकॉज इन्होंने अपना इमोशन कंट्रोल कर लिया है। ऐसी बात नहीं है कि ये नहीं होते, लेकिन कंट्रोल करते हैं। ऑप्टिमिस्टिक, लाइफ में मतलब पॉजिटिव रहेंगे। इंडिपेंडेंट मतलब क्या, खुद अकेला बहुत सारे काम कर सकती है या कर सकता है। ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसके, हाई इमोशनल इंटेलिजेंस इंसान के। हैप्पी, एंथुजियास्टिक, काम, सेटिस्फाइड, ये सब हैं। मतलब जो जो हमको लगता है योगा दिला सकता है वो सब हाई IQ वाले, इसलिए आपको योगा करना चाहिए। क्वेश्चन क्यों बोलना, EI बोलना चाहिए मुझे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपल हैविंग लो इमोशनल इंटेलिजेंस, मतलब इसका ये नहीं है कि इससे आप सक्सेसफुल हो जाओगे। अगर आपके पास ये सब है कुछ फर्क नहीं पड़ता। सक्सेसफुल अलग चीज, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में भी बोला था, इसके सक्सेसफुल होने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए थी। इमोशनली अनस्टेबल, कभी भी रो देगा कभी भी हंस देगा। इम्पेशेंट, हमेशा इम्पेशेंट रहता है। पेसिमिस्टिक मतलब हर चीज में डाउट रखता है कि इसमें कुछ तो निगेटिव हो, जैसे कि दया, कुछ तो गड़बड़ है। डिपेंडेंट, हमेशा किसी ना किसी पे डिपेंडेंट रहेंगे। सैड, अपैथेटिक मतलब क्या, सैड रहने वाले हैं और हमेशा बेचारा काइंड ऑफ। रेस्टलेस मतलब हमेशा भटकता हुआ, हमेशा भटकता हुआ। और डिससेटिस्फाइड मतलब किसी भी चीज़ से सेटिस्फाई नहीं होता है। तो आप देखेंगे तो बहुत सारी क्वालिटी यहाँ की लगती है कि ये काम इंसान है, मतलब दुनिया में सक्सेसफुल होने के चांस इनके भी कम है, क्योंकि ये खा पी के 10 रुपया कमा के खुश रहते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि सक्सेसफुल पर्सन के, सक्सेसफुल पर्सन बहुत अलग चीज़ होती है, ये अलग अलग रोल होता है किसी के लिए। लेकिन ये लोग जनरली हाई इमोशनल इंटेलिजेंस है, मतलब उसको फ़र्क नहीं पड़ता है कि उस 10,000 कमा रहा है या 1 लाख कमा रहा है। ये सब पूरे क्वालिटीज़ हैं। जैसे कि नेपोलियन बोनापार्टे द फ्रांसीसी सोल्जर वॉज रेस्टलेस, वन ऑफ हिज क्वालिटी वॉज ही वॉज रेस्टलेस। डिससेटिस्फाइड विद द अचीवमेंट, हमेशा ज़्यादा अचीव करना चाहते थे। इम्पेशेंट थे, ज़्यादा से ज़्यादा कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें कवर करना चाहते थे। तो ऐसी चीज़ें थी। तो इसका मतलब ये नहीं, लेकिन उनके पास ये सब चीज़ें भी थी कि ऑप्टिमिस्टिक भी थे, इंथुजियास्टिक थे, बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक थे वो। तो ऐसी चीज़ तो मिक्स हो सकता है, आपका यहाँ का वहाँ हो सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन जब एग्ज़ाम में आए तो आपको ये टेबल के नीचे यही लिखना है, क्योंकि ये साइकोलॉजिस्ट ने अपना पूरा करियर इसी पर लगाया। और ये ठीक है, ध्यान रखना है। अब आते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बड़े दिनों से इसकी वेटिंग थी, आप लोग भी न्यूज़ में सुनते रहेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, ये कौन सा परिंदा है ये। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज इनेबलिंग मशीन्स, किसको इनेबल करना है, मशीन्स को, और दिस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स रनिंग दोज मशीन्स, या तो सॉफ्टवेयर जो मशीन्स में लगा है जो चला रहे हैं इसको, टू थिंक एंड लर्न थ्रू द एक्सपीरियंस जस्ट लाइक ह्यूमन इंटेलिजेंस। समझ गए, बहुत अच्छे से इसे बताया गया कि जो ह्यूमन हम क्या करते हैं, ह्यूमन इंटेलिजेंस के हम लोग काम करते हैं, कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। यही काम अब मशीन करेंगे, वो अपने लेवल पे। तो अब आप ह्यूमंस को कम सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सब काम कौन करेंगे, मशीन्स। इसी को लेके बहुत सारे दुनिया में फियर भी है, जी हाँ, AI को लेकर लोगों के अंदर बहुत फियर भी है, और बहुत सारे लोगों के अंदर जॉय भी है, हैप्पीनेस भी है कि AI आ जाएगा तो आधे काम तो ठीक हो जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें, जैसे टेक्नोलॉजी को बोलते हैं ना, दो धारी तलवार है, ट्विन स्वॉर्ड है। अगर सही से यूज़ करोगे तो वह हेल्पफुल होगा सोसाइटी को,
और उसका रॉन्गफुल यूज़ होगा तो वो सोसाइटी के लिए खराब होगा, तो वो हमेशा ऐसे से टेक्नोलॉजी का रहा है। तो ये भी एक टेक्नोलॉजी है। कोई आपको पूछे कि क्या ये सिर्फ पॉजिटिव है, नहीं जी, जैसे यूज़ कर लिया जाए। अब इसके हम लोग सब लोग के खाते चोरी कर लें, इससे सब कुछ कर लें, तो वो निगेटिव रहेगा। लेकिन पॉजिटिव बहुत सारी चीज़ें कर सकता है, जैसे कि डिसेबल्स को ये बहुत सारी अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कर सकता है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। थैंक यू फॉर द महाराष्ट्र बोर्ड कि उन्होंने ये टॉपिक डाला इंटेलिजेंस के टॉपिक के अंदर ही, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। सो उनको क्रेडिट जाना चाहिए कि वो अलर्ट है, अप टू टॉपिक रहने की कोशिश कर रहे हैं। दो ये सोशल साइंस का सब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी इसके अंदर ये सब चीज़ें डाली गई हैं। तो समझ गए, जो ह्यूमन इंटेलिजेंस काम करता है उसी तरह सॉफ्टवेयर डाल के मशीन्स काम करने लगेंगे। हम लोग देखेंगे कैसे काम करके, मैं एग्जांपल्स भी दूंगा आपको और आप समझ पाओगे। जी हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में एक चीज़ और जान लीजिए कि आज जो वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जानता है उसका सिर्फ सरफेस भी स्क्रैच नहीं किया हम लोग। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जितनी कैपेसिटी है, जितना इसका पता कर सकते, जितने इसके स्कोप हैं, तो बोलते हैं वर्ल्ड ने जितनी भी टेक्नोलॉजी अभी तक बनाई है, जितना भी पता किया है, वो उसका सरफेस भी बोलते हैं ना, एक बार घसा नहीं है इतना कि एक दाना भी नहीं हम लोग अभी निकाल पाए। इतना बड़ा सेक्टर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन IR पूरा का पूरा रन करने वाला है अराउंड AI। इतना ज़्यादा चीज़ अच्छी है, ठीक है। वर्चुअल जो आप लोग वर्ल्ड रहता है, वर्चुअल वर्ल्ड पूरा AI पे डिपेंड है। हाँ जी जी, सब कुछ फ्रेंड्स, फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप सब कुछ मैनेज करेगा। डेथ, जन्म, मरण सब कुछ AI डिसाइड करेगा। इट हैज़ नो लिमिट। इफ यू वांट टू बी अमेज्ड, जस्ट गूगल दी पॉसिबिलिटीज विथ AI। Artificial intelligence is a field of study that combines the science of computers, science, algorithm, ये algorithm बहुत जरूरी है, languages, philosophy and psychology। कितने सारे सब्जेक्ट हो गए। सबको लगता था, अब भी मैं बताता हूँ कि लगता है कि सिर्फ और सिर्फ साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, सोशल साइंस का तो कुछ रोल ही नहीं है। देखिए फिलॉसफी, लैंग्वेज, साइकोलॉजी, क्या है ये, सोशियोलॉजी। स्मार्ट रहोगे तो हमेशा आप लोग चीज़ें समझ पाओगे, 10 कदम औरों से और आगे रहना है। यही चीज़ मैं अपने हर सोशल सब्जेक्ट में बोल रहा था कि अब भी आप लोग को लग रहा है कि फिजिक्स अलग है, केमिस्ट्री अलग है, आगे चल के आपको करियर में भी, ये नहीं कि 100 साल बाद बोल रहा हूँ, यही चीज़ पहले भी थी, आज से 50 साल बाद ही जब जॉब के लिए जाते थे तो पता चलता था कि अरे सब कुछ आना चाहिए। जैसे कि MR जो मार्केटिंग करते हैं, उनको क्या चाहिए, देखते हैं कि समझिए मलेरिया वाला जोन कहाँ है, वहाँ पे ही मलेरिया का दवा जाके प्रमोट करेंगे ना, थोड़ी ना जाके जहाँ पे मलेरिया कभी हुआ है नहीं एकदम क्लीन जोन में जाके थोड़ी डॉक्टर को बोलेंगे कि मेरा दवा बिकवाते रहो, नो। तो इसलिए सोसाइटी का सेटअप जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा और। डिस्कस हाउ फॉलोइंग डिवाइसेस आर आर्टिफिशियल, हाउ फॉलोइंग डिवाइसेस यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कंप्यूटर, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, रोबोट्स। मतलब क्या बताना है आपको कि AI कैसे इसमें काम करता है। आपको एग्जांपल दे दें एक AI का लाइव, कि जो गूगल है, वो जो आपको गूगल मैप, सॉरी, जो आपको दिखाता है ना रेड, ऑरेंज, ग्रीन, जो आपको दिखाता है या ब्लू कलर का दिखाता है कि एकदम फ्री जोन है, आपको ट्रैफिक में जो ट्रैफिक की कंडीशन दिखाता है इतना टाइम लगेगा, वो AI बेस्ड है। मेडिकल डायग्नोसिस टूल्स, यहाँ पे आप मुझे एप्लीकेशन कमेंट करके बताओगे प्लीज़ गाइज, आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, कमेंट करिए और फिर इसमें इन्वॉल्वमेंट दिखाइए, अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाइए कि आप लोग भी इन्वॉल्व हैं ये कोर्स से, ठीक है। ट्रांसलेशन डिवाइस जो ट्रांसलेट करता है, ऑटोमोबाइल, मिसाइल्स, ऑटोमेटिक मिसाइल्स, क्या बोल रहा हूँ मैं, एंड चैटबॉट्स। चैटबॉट्स मतलब जो आप लोग किसी भी साइट पे जाते हो तो वहाँ पे नहीं अपने आप पॉपअप हो जाते हैं, हेलो हाउ कैन आई हेल्प यू, सो वो सब चीज़, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज एन इनोवेशन क्रिएटेड बाय ह्यूमन इंटेलिजेंस। देखिए ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो खुद में एक अलग इंटेलिजेंस है, लेकिन क्रिएट किसने किया, ह्यूमन इंटेलिजेंस ने। देयर आर कंपैरेटिवली नो लिमिटेशन टू ह्यूमन इंटेलिजेंस, बट देयर आर सर्टेन लिमिटेशन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। ये थॉट के बारे में थोड़ा सा आपको
थोड़ा क्वेश्चन बोलूँगा कि इसमें क्वेश्चन मार्क कैसे इन्वॉल्व है। स्टीफन हॉकिंग का नाम आपने सुना रहेगा, ब्लैक होल का जिसने थियरी दिया था। वो थे कि ह्यूमन जिस स्पीड से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रमोट कर रहा है, अल्टीमेटली रोबोट्स विल रूल दी वर्ल्ड। ये हमेशा से फियर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके, और उसके लिए कुछ साइंटिस्ट सपोर्ट में और कुछ अपोजिशन है। तो बड़े बड़े साइंटिस्ट जैसे स्टीफन हॉकिंग भी रोबोट्स आ जाएंगे दुनिया में वैसे। तो ये मूवी का सीन नहीं है, रियल में ऐसा प्रिडिक्शन किया गया था। ठीक है, और ये अभी अभी प्रूफ नहीं है क्योंकि एआई ज़्यादा पता चला नहीं है। क्योंकि क्या होता है देखिए, आपको पूरा सिस्टम समझाता हूँ, एक सेकंड से क्लियर कर दूँ। ये समझिए कोई मशीन है, इसका डेटा चाहिए मुझे। सो ये क्या करता है, एक साइड से डेटा लेता है। अब इसमें अल्गोरिथम डालता हूँ मैं, इसके अंदर अल्गोरिथम डालता हूँ। अल्गोरिथम का मतलब क्या, कि जो डेटा लेगा, यहाँ से डेटा लेगा वो डेटा को उसे यूज़ कैसे करना है। तो इसके लिए सॉफ्टवेयर कोडिंग की लैंग्वेज यूज़ होगी। सो समझिए मैंने डाल दिया ऐसे डेटा को। ठीक है, मैं एग्जांपल के थ्रू ही बताऊंगा। सो ये होता है अल्गोरिथम, ये सॉफ्टवेयर काम करता है, सॉफ्टवेयर इंजन यहाँ पे यूज होंगे। लेकिन अब ये कंप्यूटर को काम करने के लिए क्या चाहिए, कुछ और डिवाइस भी यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल डिवाइस यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल ले लेता हूँ, आंध्र प्रदेश का स्कूल मॉडल। आंध्र प्रदेश में बच्चे सुसाइड कर रहे थे, स्कूल जो बच्चे जाते थे सुसाइड कर रहे थे। तो इसके लिए बहुत दिक्कत हो रही थी कि बच्चे सुसाइड क्यों कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या किया, ये क्लासरूम के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगा दिए, सीसीटीवी कैमराज लगा दिए। सीसीटीवी कैमरा क्या करता था, जो बच्चे बैठे रहते थे उनको डायरेक्ट ऑब्जर्व करता था। तो इसमें से सुसाइडल टेंडेंसीज होती हैं, कुछ कुछ सुसाइडल टेंडेंसीज लिस्टेड हैं, जैसे कि जो खुद को हिट करते हैं, और जिस दिन सुसाइड करने के 1-2 हफ्ते पहले तक सबसे कांटेक्ट का तोड़ देते हैं, जिससे मिलते हैं और चलो भाई मिलते हैं, हाय बाय बंद कर देते हैं, अच्छा रहा दुनिया में तेरा सा दोस्ताना दोस्त, ऐसे बैकी बैकी बातें करते हैं। मैं सुसाइड को ये नहीं बोल रहा हूँ कि ख़राब चीज़ है, ये मेंटल प्रेशर रहता है, अच्छी मतलब इसमें लोगों को जैसे डिप्रेशन जैसी फीलिंग आ जाती है, तो वो सुसाइड की तरफ जाते हैं। सो ये सीसीटीवी कैमरा क्या करता था, ऑब्जर्व करता रहता है। ये सुसाइडल टेंडेंसी जो है, मुझे टेंडेंसी होता है ना, इसे फीड कर देते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स इस ये कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, कि अगर ऐसे ऐसे बिहेवियर है तो नोटिस करते रहो सबको, कौन क्लास में चुपचाप बैठ रहा, पहले बोल रहा था चुपचाप बैठ रहा है, किसके सिम्टम्स, उसे सिम्टम्स मैंने फीड किया, तो वो ऑब्जर्व करता रहेगा। एंड में बता देगा कि बेंच नंबर 3 का फर्स्ट लड़के के अंदर 90% चांसेस हैं, फिर बेंच नंबर 4 के सेकेंड रो की लड़की का 50% चांसेस हैं, फिर पर्टिकुलर पर्सन के 100% चांसेस अभी तक नहीं दिख रहे, वो स्टेज तक। अब ये नहीं है कि स्कूल के बाद नहीं कर सकते, उस दिन तक मतलब चांसेस किसके थे ये बता रहा था कि उस दिन कौन करता। तो किसी किसी के जो लग रहे थे कि 90%, उसको फट से रिहेबिलिटेशन में ले लिया जाएगा, सुसाइड बचा दिया जाएगा। ऐसे काम करता है। तो ये आंध्र प्रदेश मॉडल था। एक और मॉडल बनाता हूँ, कुंभ मेला आप लोगों ने सुना रहेगा। कुंभ मेले में क्या होता था, हमेशा हमेशा वहां पे बहुत करोड़ में पॉपुलेशन गैदर होती है, करोड़ में पॉपुलेशन गैदर होती थी। तो अचानक से वहां क्या होती है, जैसे लोग अगर समझिए यहाँ पे ये ब्रिज है, ये साइड ऑफ ब्रिज से क्रॉस कर रहे हैं सब लोग, ये साइड जाना है, तो यहाँ पे होक्स मतलब झूठे इंफॉर्मेशन फैला दिए जाते थे। तो पब्लिक क्या करती थी कि बोलते थे यहाँ बॉम्ब है, बॉम्ब है, बॉम्ब है, बॉम्ब है। सो जो करोड़ में यहाँ से जो एक ही दो ब्रिज रहते थे, जो क्रॉस ओवर करती थे पब्लिक, उनके अंदर पूरा का पूरा भगदड़ मच जाता था, वो यहाँ वहाँ दौड़ने लगते। और इस दौड़ने में कई बच्चे, कई बुजुर्ग, बहुत सारी लेडीज की डेथ हो जाती थी। हर साल हम जब भी हमारा कुंभ मेला होता था, हर बार यही चीज रिपीट होती थी। तो हमने क्या बोला, इसका सोल्यूशन कैसे निकालें, क्योंकि पहला दिक्कत क्या था कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा आ रही है। दूसरा चीज क्या था कि बहुत सारी पॉपुलेशन, ऐसे समझिए अगर 4 रास्ते भी बना दिए ना, तो जहां से लोग जा रहे हैं शिफ्ट शिफ्ट काइंड ऑफ, जहां से ज्यादा लोग जा रहे हैं वहीं सब लोग जाते हैं। तो फिर वो कैसे, ट्रैफिक यहाँ पे 1-2 ही जा रही है, पूरा खाली है, फिर लोग ये रास्ता क्यों चुन रहे हैं, ये मेंटालिटी चेक करना। इसलिए मैं बोल रहा था कि साइकोलॉजी, देखिए वहां पे मेंशन था। ठीक है, फिर
या नज़दीक में, या ये रास्ता सपाट है, बुढ़े सबके लिए अच्छा रहता है, ये इसलिए। तो क्या था, तो ये सब डेटा फीड कर देते। तो फिर क्या किया था इन्होंने, ये एक सेकंड क्लियर कर देता हूँ। अगेन सीसीटीवी कैमरा बेसिक डिवाइस यूज़ किया था। अगर समझिए रास्ता है, ये मेन डोर है, वहाँ से 3 पार्ट में सबको डिवाइड कर दिया गया मेन रास्ते से। अब ये क्या करते थे, हर एक जगह पे सीसीटीवी कैमरा रखा था। तो अकॉर्डिंग टू दी पीछे ट्रैफिक कितना है, कहाँ पे लोग कैसे हैं, ये कॉम्बिनेशन डिसाइड करके वो लोगों को ये गेट से खोल देता, कुछ लोग को यहाँ से, फिर बंद करके यहाँ से कुछ लोग को जाने देता, फिर कुछ लोग को यहाँ से जाने देता। तो इससे क्या हो रहा था, मैनेजमेंट हो रहा था पीपल का, सिर्फ मैनेजमेंट करना है, हमको मालूम है ना। और होक्स क्रिएटर और ये सब को कैसे कर सकते हैं, तो वहाँ पे आर्मी के पर्सनल खड़े कर दिए हमने, कि जहाँ पे भगदड़, जैसे कि यहाँ पे ये एक ही जंक्शन है, तो यहाँ पे ज़्यादा जवान खड़े कर दिए हमने। सो क्या, लोग डर जाएंगे, कोई भी होक्स इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, और ये तुरंत गन चला के हवा में सबको पीस आउट कर देंगे। और या तो ऐसी कंडीशन बनी भी तो यहाँ से छोटे छोटे रास्ते रहें, जिससे वो लोग भाग पाए, तो कम से कम ये कंट्रोल करने तक इनको टाइम मिल जाए। तो ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बताता है कि कहाँ पे कौन से रास्ते हैं। तो ये ऐसे ऐसे यूज चालू हो गया है। तो सोचिए, लाइफ बचा रहा है सबकी। तो मैंने आपको बहुत सारे एप्लीकेशन बता दिए जो इंडिया में चालू है, ऐसे और भी हैं। ड्यू टू अपग्रेडेड नॉलेज बेस्ड, अच्छा तो यहाँ पे मैं क्या बोला था, ह्यूमन इंटेलिजेंस को कोई लिमिट नहीं बोलते हैं, फिर क्या, तो इन्होंने क्या बोला था, रोबोट सीखते सीखते। तो समझिए कि नहीं, ये मशीन्स जो मैंने बनाई थी, एक सेकेंड, ये मशीन जो मैंने बताई थी, ये जब एक सेंट्रल डेटा डेटा ये क्या करते हैं, सीसीटीवी डेटा दे रहा है। अब यहाँ पे अल्गोरिथम लेके क्या सोल्यूशन बता रहा है, अल्गोरिथम मैंने डाला था, उसने एनालाइज करके क्या कर दिया, मेरे को आंसर बता दिया कि इसको यहाँ वहाँ करो, तो मैंने सोल्यूशन निकाल लिया था। तो बोलते ये काम पूरा ये कर रहा है। ऐसे एक दिन क्या होगा कि सब कुछ काम हम लोग एक रोबोट को ही दे देंगे, कि उसके अंदर ही सब कुछ रहेगा, एनालाइजर भी, डेटा कलेक्शन भी, ये सब भी, और खुद को इम्प्रूव कर पाए, कि गलतियां क्या हो रही है खुद में ये भी पहचान पाए। तो बोलते हैं ऐसे फीचर्स इनको लीड कर देंगे इमोशन की तरफ। और एक रोबोट अगर इमोशनल हो चुका है तो वो कई इमोशनल ऐसे प्रोड्यूस करती जाएगा खुद के, जैसे बोलते हैं ना, उसके भी राइट्स आ जाएंगे कि उनको मारा कैसे, ऐसे करके, जो मूवी काइंड ऑफ सीन नहीं, इसमें रियलिटी में डिबेट होता है। तो इस तरह से रोबोट्स, अगर ह्यूमंस का झगड़ा हो तो ये शायद से मारने को भी उठ सकते हैं। गाइस प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोगों को लगेगा कि ये सिर्फ मैं फेक स्टोरीज बता, लेकिन इस पर डिबेट चालू है। कुछ टाइम तक मुझे भी लगता था कि अरे ये पिक्चर देख के बता रहे सब, लेकिन ऐसे ही चीज़ आने। तो मैंने आपको रियल लाइफ में कैसे हो रहा है ये भी बता दिया, और एक ही कंप्यूटर कैसे, और एक ही रोबोट कैसे कर सकता है ये सब चीज़ें, और कैसे इमोशन उसके अंदर इंक्लूड हो गया, और उसने अपने अंदर इंप्रूवमेंट के थ्रू इमोशनल इंप्रूवमेंट भी ला दिया। तो ये सुपीरियॉरिटी की तरफ जाएगा, जो हम लोग बोल रहे थे कि इमोशनली बैलेंस होना चाहिए, सिचुएशन रीड करते हैं, तो ये हर सिचुएशन में कैसे डिफीट करना है सामने, सब कुछ ये डेवलप कर सकते हैं। एंडलेस पॉसिबिलिटी है। So due to upgraded knowledge based on experience, imagination, emotions and ethics, तो एथिक्स क्या, आप रोबोट के टर्म में सोचिए कि एक रोबोट, एक सबके अपने अपने फ्यूचर में बोलते हैं कि अपने अपने एक एक नौकर होंगे जो रोबोट होंगे। जैसे एक बड़ा मालिक है तो उसका एक रोबोट होगा जो उसका हर काम करेगा। सो ये क्या होगा, समझिए एक मालिक ने एक रोबोट को मार दिया, सो ये रोबोट को बुरा लगेगा कि अरे क्यों मारा उसको, तो जाके उसके मालिक को मार देगा। तो इस तरह से तो वो एथिक्स फॉलो करेगा रोबोट्स के लिए। तो वैसे चीज़ें होंगे, सोशल वैल्यूज, उनका सोशल वैल्यू रोबोट वैल्यू होगा। सॉरी आप लोग को ज़्यादा बार बार करते हैं, लेकिन चलिए हम आगे चलते हैं। एक्सेट्रा, ह्यूमन इंटेलिजेंस कैन टेक कंपेरेटिवली मोर रिलेवेंट डिसीजंस। तो इनके हिसाब से इनको क्या लगता है कि ज़्यादा हमारे एक्सपीरियंस ज़्यादा है, हमारे इमेजिनेशन ज़्यादा, इमोशन ज़्यादा, एथिक्स अच्छा है हमारा, सोशल एथिक्स, हमने वर्ल्ड वॉर कर लिया, हमारे एथिक्स अच्छे हैं, ठीक है चलेगा, लेकिन ऐसे हमारे में ज़्यादा है इसलिए हम अच्छे रहेंगे, मतलब हमारे पास कुछ चीज़ ज़्यादा है तो वो होगा। तो ये तो कंप्लीटली अपने जो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि किसी चीज़ का ज़्यादा होने से कुछ नहीं होता है, कुछ चीज़ें कम भी होनी चाहिए, ठीक है, तो वो सब रहेगा। डिसीजन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन टेक डिसीजंस ओनली ऑन द बेसिस ऑफ स्टोर्ड इंफॉर्मेशन। तो जो मैंने बोला था ना कि एक डेटा सेंटर, मतलब सेंटर रहता है जो एनालाइज करता है, तो बोलते हैं सिर्फ जितना डाला गया उसी के हिसाब से, लेकिन किसी ने बहुत सारी चीज़ें डाल दी तो, क्योंकि इवोल्यूशन उनमें भी होगा। इन कंपैरिजन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस इज सुपीरियर। हर जगह बताएं कि हम ही पप्पा हैं इन नेचर। Therefore, artificial intelligence cannot be an opinion to human intelligence in a real sense. Cannot be option, मैं क्या पढ़ दिया, cannot be an option। तो देखिए ये भी डर रहा है, जो लिख रहा है ना वो भी डर रहा है कि लोग
ऐसा ना सोच लें कि एआई ह्यूमन इंटेलिजेंस को बीट कर देगा, तो वो उसी चीज़ को कब से 2 पैराग्राफ से डील कर रहा है कि ऑप्शन नहीं है रियल में देखेंगे तुम। टुडे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज यूज्ड ऑन अ लार्ज स्केल टू परफॉर्म वेरियस डेली रूटीन्स टास्क्स एज वेल एज टू सॉल्व वेरियस क्रिटिकल प्रॉब्लम्स, जैसे कि स्पीच रिकॉग्निशन जो आप अपने लैपटॉप मोबाइल्स में यूज़ करते हैं, वो आप जो वर्ड्स बोलते हो आप जो वर्ड्स बोलते हो उसे टाइप करके दिखाता है। और या तो आप लॉक अनलॉक कर सकते हो। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, तो आपकी लैंग्वेज कैसी है उसके हिसाब से प्रोसेस करता है डेटा को। स्पैम फिल्टरिंग एंड फ्रॉम द ईमेल्स, तो देखिए हर जगह ये हर छोटे छोटे एप्लीकेशन बता रहे हैं। मेडिकल डायग्नोसिस में क्या होता है, तुरंत आप एक्सरे का उसमें देखते हो तुरंत आता है, तो बहुत सारे डेटा सेंटर उसमें, जैसे कि समझिए स्कल का निकाला तो स्कल का शेप अपने आप समझ जाते हैं कि ये हेड बड़ा है माउथ छोटा है, तो ये कौन सा सिनारियो क्रिएट होता है। तो डॉक्टर को सिर्फ ये सब डालना है कि इसको इसका ये पोर्शन एनालाइज करो, ये एंगल से क्या दिखता है, ये एंगल से सिर्फ, तो लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसमें हेल्प करता है। तो जो रेडियोलॉजिस्ट जो काम करते हैं वो डिटेक्टिंग फ्रॉड्स इन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, तो ह्यूमन जा जा के लेयर क्या होता है, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन में लेयरिंग होती है, ये आप लोग नहीं जानते होंगे। जैसे समझिए ये चोरी है तो ये थोड़ा घुमा के फिर यहाँ घुमा के, तो ऐसे इसको घुमा घुमा के लेयरिंग हो जाती है इसकी कहीं और से, तो ये लेयरिंग क्रैक करने में गवर्नमेंट को टफ गिरता है कि कौन सा कहाँ पे, इसमें टाइम बहुत जाता है, जितने का मुर्गी नहीं उतने का मसाला हो जाता है, तो इसलिए इसको नहीं ज़्यादा आप इसके पीछे पड़ते। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डेटा डाल दें, हर लेयर को ये सॉल्व करते रहेगा और पता कर लेगा। वेदर फोरकास्टिंग, तो मौसम में कितना मॉइस्चर है एयर में, एयर की स्पीड कितनी है, ठीक है, ये सब से पता कर पाएगा कि कितना, और इस साल हीट कितना हुई थी, कितना टेम्परेचर रहा है, हम लोग धरती कितनी नज़दीक होते हैं सन से, सबके बेसिस पे लोग क्या कर देंगे, वेदर फोरकास्ट कर देंगे। ठीक है गाइज, तो हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। और गाइज इसके बाद का जो थर्ड चैप्टर है वो है पर्सनालिटी, वन ऑफ द सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, सबसे अच्छा चैप्टर जिसके बारे में हम लोग डेली बेसिस पे बात करते हैं। पर्सनालिटी कैसी है, पर्सनल क्या है, ये सब चीज़ें बात करते हैं। इसके अंदर ही आपका वो इंक ब्लॉक टेस्ट आएगा। आप लोग ने हमेशा साइकोलॉजी जब भी देखे रहेंगे तो एक इंक ब्लॉक टेस्ट आता है, वो जनरली इस तरह से कुछ एक डायग्राम बना के दे दिए रहते हैं, अब बोलते हैं बताओ इसमें क्या दिख रहा है। तो ये सब चीज़ जो होगा कि गांधी की पर्सनालिटी कैसी थी, मदर टेरेसा की पर्सनालिटी कैसी थी, आपकी पर्सनालिटी कहाँ एग्जिस्ट होती है, किसको क्या काम करने की जरूरत है, कौन सी जॉब में कहाँ रहती है, ये सब आएगा आपके थर्ड चैप्टर में। सो गाइज आप लोग बने रहना नेक्स्ट चैप्टर तक। सो तब तक के लिए गाइज बाय। वीडियो को लाइक जरूर करना, इसे अपने दोस्तों में शेयर करना। धीरे धीरे हम आपका ये पूरा सिलेबस खत्म कर देंगे, बस आप अपना सपोर्ट दिखाते रहना, इसे और जितने लोग तक पहुंचा सकते हो पहुंचा देना। और हम जो बोलते हैं ना कि ज़्यादा लोग जितना सीखेंगे उतना ज़्यादा अच्छा, उतना ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे।